आपको बताते हैं विधानसभा कार्रवाई में आज राष्ट्रीय सद्भावना समिति कब्जे का मुद्दा गूंजा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की है। वहीं 3 महीने के अंदर इस जांच की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन की यह समिति है जिनका अवैध कब्जे की जो पूरी रिपोर्ट है वो IBC 24 ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद अब देखिए किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। अरुण साव ने कहा है कि सामुदायिक भवन और गार्डन बनाने के साथ ही अन्य वस्तुओं की खरीदी में खर्च हुए 3 करोड़ 73 लाख रुपए आयुक्त की सहमति के बिना दिया गया था। सामुदायिक भवन पर भी अवैध कब्जा था जिसे अब हालांकि खाली करा लिया गया है, लेकिन आज सदन में यह मुद्दा गूंजा है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला IBC 24 ने उठाया था। IBC 24 की रिपोर्ट के बाद अब यह मुद्दा सदन में भी गूंजा है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरह से IBC 24 ने ग्राउंड रियलिटी दिखाई थी कि किस तरह से राष्ट्रीय सद्भावना समिति ने भवन पर कब्जा किया था, अब IBC 24 की रिपोर्ट का असर है कि यह मामला सदन में भी गूंज रहा है। बिल्कुल देखिए रचना, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और काफ़ी जो है परत दर परत की दिखाया कि किस तरीके से इस पूरे मामले पे जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है और अन्य मामले इस पे आए हैं। आप देखिए कि सबसे पहले तो ये जो राष्ट्रीय जो सद्भावना समिति है पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया की है और जब सरकार में थे तब ये जो है इसका कब्जा किया गया और आज इसी मुद्दे को लेकर जो है भाजपा के विधायक राजेश पुरत ने ध्यानाकर्षण में मुद्दा उठाया और पूरे मुद्दे पर जो है काफी बहस हुई जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप देखिए कि चरणदास मंच नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि पूरा मामला सब जुडिशियल है इसलिए इस पर चर्चा ना हो। कांग्रेस के तमाम विधायक जो है अपने पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी का बचाव इस पर चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आसंदी है उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा हो और फिर नगरीय प्रशासन मंत्री जो अरुण साव है उन्होंने पूरी जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि जो सामुदायिक भवन है और गार्डन है और जो तमाम जो वहां पर AC है, टीवी है, जो मॉडर्न जो बनाए गए हैं वो तमाम चीजें हैं उस पर जो है 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया था। और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जो राष्ट्रीय सद्भावना समिति से जो है कब्जा वापस ले लिया गया है और उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए की बात कही है, सदन में घोषणा की है और कहा है कि 3 महीने के अंदर जो है जांच रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप रचना ये देखिए कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय सद्भावना समिति को जो ये भवन दिया गया था सामुदायिक भवन, वहां पर जो है किस तरीके के सामान रखे गए थे। आप देखिए कि मॉड्यूलर वार्डन जो है 13 नग थे, 4 दरवाजे वार्डन रूम के, इसी तरीके से ड्रेसिंग टेबल 2 नग, डबल बेड विद आउट स्टोरेज 4 नग, सोफा सेट 6 जो सीटर और 7 सीटर जो है, लकड़ी की अलमारी 4 नग, किचन चिमनी 2 नग बनाए गए थे, कंप्यूटर टेबल 4 नग, स्टील अलमारी 12 नग, सोनी टीवी 56 इंच के जो है 4 नग थे। इसी तरीके से 65 इंच के जो सोनी टीवी है वो 3 नग है, 75 इंच के जो है 1 नग है और ओवन जो है 32 लीटर का 2 नग, वॉशिंग मशीन 2 नग, मिक्सर ग्राउंडर 2 नग, इंडक्शन 2 नग, फ्रिज 2 नग, वाटर कूलर RO। तो ये पूरी जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं IBC 24 लगातार जो खबर दिखा रहा था उस पर मुहर लगी। और सबसे प्रमुख बात आप ये देखिए कि जो विधायक कॉलोनी में भी जो है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकारी जमीन पर जो निर्माण कराया उस पर भी चर्चा हुई है और उसको लेकर हालांकि आज का मुद्दा ध्यानाकर्षण में केवल जो पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया की जो समिति है उसको लेकर था, लेकिन कुल मिलाकर जो 2 प्रमुख खबरें जो IBC 24 लगातार पिछले कुछ दिनों से दिखा रहा था उसकी गूंज जो है विधानसभा में देखने को मिली है। और पूरे मामले को लेकर खासकर जो पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया की जो समिति है जिन्होंने कब्जा किया था उस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात अरुण साव ने कह दी है। बिल्कुल, तो सदन में आज ये मुद्दा गूंजा है, समिति जरूर बनाई गई है, देखना होगा कि कब तक रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत